بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جنازے کی دعا پڑھیں گے، اور سب سے پہلے اس کا تلفظ میرے پیچھے پیچھے کہہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا لحینا ومیتنا۔ ہا جو ہے نا، گلے سے ٹھنڈی سی ہوا نکلنی چاہیے۔ اگر حینا ہو جائے تو مانا جائے گا ہمیں تیار کر، تو حینا ہمیں زندہ رکھ۔ وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اکرم نزله ووسع مدخله۔ اور بھی دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ ترجمہ اللہم، آپ کریں گے ترجمہ اللہم اے ہمارے اللہ، اغفر اغفر بخش دے۔ ابھی ہم میت کے لیے دعا نہیں کر رہے۔ اغفر بخش دے، لحینا، لی کا معنی لیے، حی کل آیت الکرسی میں پڑھا نا، الحی القیوم، یہ وہی حی ہے۔ حینا ہمارے زندہ لوگوں کو، پہلے ہم زندہ لوگوں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ ومیتنا، اور ہمارے فوت شدگان کو، مردہ لوگوں کو۔ وشاہدنا، وشاہدنا جو حاضر ہیں، شاہد ہیں اس وقت۔ وغائبنا جو غائب ہیں، یہاں حاضر نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس میں مسلمان شامل ہیں۔ وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو، وذکرنا ہمارے مذکر کو یعنی مردوں کو، وانثانا اور ہماری مؤنث کو، ان سب کو بخش دے۔ اللہم اے ہمارے اللہ، من جو جسے، احییتا احییتا تو زندہ رکھے، ہو اس کو، اس جس کو، یہ ہو ضمیر من کے لیے آ رہی ہے، تو جس شخص کو تو زندہ رکھے، منا ہم میں سے، منا ہم میں سے، فاحیہ ہاں پس احیی زندہ رکھ ہی اس کو، علی الاسلام اسلام پر، پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ ومن توفیتا تو جسے وفات دے، تو جس کو فوت کرے، ہو میں نے جس کو، منا ہم میں سے، پس توفا تو اسے فوت کر موت دے، ہو میں نے اس کو،
अलल ईमान, ईमान पर उसे तू फौत कर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू, मैयत तो सामने पड़ी है, अब हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर मुअन्नस हो तो फिर कहेंगे लहा, मुअन्नस के लिए लहा और मुज़क्कर के लिए लहू। हाँ, वहाँ भी हम नहीं, इसमें तो आम है ना, मुज़क्कर मुअन्नस सारे आ जाते हैं। ये ख़ास अब मैयत के लिए दुआ यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें तो हम सारी दुनिया के मुसलमान शामिल हैं। अब जो ख़ास मैयत के लिए ये दुआएं हैं, ये आम तौर पर नहीं की जाती हैं, तो गोया हम अपने लिए मांग के चले जाते हैं। जनाजे में जिसके लिए जनाजा तो है ही दुआ, उसमें हम मैयत को भूल जाते हैं, फिर हम सलाम फेर के उसके गिर्द जमा होकर फिर हम दुआ करते हैं। हालांकि ये दुआएं अब जनाजे में करनी चाहिए। बड़ी जमे दुआ है जी, एक फिर लहू, बख्श दे इसे, वरहमहु, और उस पर रहम फरमा, वआफिही, और उसे आफियत दे, वाफु अन्हु, माफ कर, अन्हु उससे, यानी गलतियां माफ कर। अफा का माना होता है मिटा देना, रिमूव कर देना, डिलीट कर देना, तो इससे इसकी खताएं डिलीट कर दे, माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अकरिम, इकराम कर, इकराम कर, इज्जत कर। अकरिम का माना क्या करेंगे? इज्जत वाला बना। इस चीज़ को नज़ुलहू, इसकी मेहमानी को। नुज़ुल का माना नाजिल होना होता है, और तो जब मेहमान आता है तो उसको भी कहते हैं मेहमान नाजिल हो गए, ठीक है ना, पंजाबी में भी कहते हैं। तो वो ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ ज़रा सख्त लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये नुज़ूल बड़ा बारबरकत इज्जत वाला है अरबी में। तो उसकी मेहमान नवाजी में उसका इकराम कर, यानी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा। वसी कर, कल पढ़ा था ना, वासिअ कुर्सियुहु, वसी कर, मुदखलहू, उसकी कब्र को, जिसमें वो दाखिल होने लगा है, जी हाँ, उसकी कब्र को वसी कर दे। हदीस में है ना कि जो नेक आदमी है उसकी कब्र वसी कर दी जाती है, और जो बुरा आदमी है जिसको कब्र का अजाब होना है उसकी कब्र तंग हो जाती है। अल्लाह ताला हमें बचाए सख्तियों से। और वसी कर दे उसके दाखिल होने की जगह को, यानी कब्र को। अब अंदाज़ा करें, यहाँ था उससे मिटा दे, आफियत दे, रहम दे, बख्श दे, हम इकराम कर, उसकी कब्र कुशादा कर दे और उसकी खताओं को धो दे। इतनी दुआएं अगर मैयत के लिए इतने लोग करें तो अल्लाह को रहम आ जाएगा ना, बशर्ते के हकूक़ुल इबाद ना मारे हों, अपने हक़ अल्लाह माफ़ कर देगा। तो बहरहाल ये दुआएं हैं जो हम जनाजे में पढ़ते हैं। एक दफ़ा बामुहावरा सुन लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ हमारे अल्लाह हमारे जिंदों और मुर्दों को बख्श दे, व शाहिदिना व गाइबिना, हमारे मौजूद लोगों को और गैर हाजिर लोगों को बख्श दे, व सगीरिना व कबीरिना, हमारे छोटों और बड़ों को बख्श दे, व ज़करिना व उन्साना, हमारे मर्दों और औरतों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह हम में से जिसको तू जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जिसे तू फौत करे तो ईमान की हालत में फौत फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु, अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा दे, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, इसके साथ आफ़ियत का मामला फरमा, इससे इसको माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अकरिम नुज़ुला, अल्लाह इसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमाना, वस्से मुदखला, इसकी कब्र को कुशादा कर देना। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़ताया। तो अब आप एक दूसरे से ज़रा ये दुआएं सुन लीजिए, फिर इसकी ग्रामर की तरफ आते हैं।